जी बिल्कुल, वफाक की जानिब से जो बजट पेश की गई है उनको पेशावर के अवाम ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि उनको अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद है। आइए उनसे इस बजट के हवाले से बात करते हैं। सर जी, आप मुझे ये वफाक ने जो बजट पेश किए उन हवाले से बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कह रहे हैं कि ये अवाम दुश्मन बजट है और ख़ासकर जो सरकारी मुलाजमीन है वो भी इस बजट से काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वफाकी हुकूमत ने जो है वो, हम हमेशा कहते हैं कि PTIMF बजट जो है वो पेश किया है। IMF के नुमाइंदे तो IMF का बजट और बाकी जो इदारों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं डेपोटेशन पे इस हुकूमत के लिए, वो उन्हीं लोगों का बजट पेश करेंगे जो कि उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। आज देखें इस मुल्क में क्या सूरत हाल है। कोरोना के हवाले से अगर आप देखें, टिड्डी दल के हवाले से देखें, बाकी क्राइसिस को आप छोड़ दें, उनके लिए आप देखें बजट में कितना पैसे मुख्तस किए गए हैं। आप हम हमेशा मिसाल देते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब आ जाते हैं कि जी चाइना में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में हो गया, हम और जगह नहीं जाते। आप इंडिया में देखें कि उन्होंने हेल्थ में कितना बजट रखा, इसके आगे कोरोना के हवाले से। बांग्लादेश को देखें, इन ममालिक के बजट को देखें, फिर अपना मुवाज़ना उनके साथ करें कि आपने बजट में क्या किया। आपने जो दूसरा बजट दिया है, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ पेशावर में, ये पूछना चाहता हूँ कि KPK में दूसरा साल है, मुझे KPK के नुमाइंदे और सूबाई हुकूमतें बताएँ कि उन्होंने KPK के में क्या बजट रखा। हमारी आधी से ज़्यादा काबीना जो है इस वक्त फेडरल की, वो KPK की नुमाइंदगी कर रही है। तो कौन सा PSDP में मेगा प्रोजेक्ट KPK के लिए उन्होंने रखा है इन 2 सालों में। इस साल भी हमारा PSDP में जो है वो जो है, पिछले साल जिस तरह हमारे 42 ऐसे चीज़ें थी जो जिस पे 1 रुपये भी रिलीज़ नहीं हुआ। तो आज सिर्फ हमारे 7 साल दौर में एक BRD का प्रोजेक्ट है जो कि अभी नामुकम्मल प्रोजेक्ट, पता नहीं कब मुकम्मल होगा, उसको भी कोरोना रख लीजिए। तो ये बजट देखें, आप सरकारी मुलाजमीन को देखें, आप बाकी को देखें। हक तो ये था कि आज जो फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स लड़ रहे थे, नर्सेज़ लड़ रही थी या बाकी उनके स्टाफ लड़ रहे थे, उनका आज बजट भी तनख्वाहें बढ़ाते, उनकी डबल करते जो इस फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं। बाकी सरकारी मुलाजमीन को देखें, आपकी जो है महंगाई बढ़ रही है लेकिन आप तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, आपने पेंशन नहीं बढ़ाई। तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान है हुकूमत के लिए। और जो बाजी में वादे करती रही थी कि हम लोगों को रिलीफ देंगे, लेकिन एक बात तो उन्होंने सच साबित की, बाकी तो सच साबित नहीं करते कि हम सुनामी लेंगे। तो सुनामी तो आ गई है। आप देखें जिस किस्म की सुनामी आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की, कोरोना के को देखें, आप टिड्डी दल को देखें, आप पेट्रोल को देखें। मतलब माजी में हुकूमतें जो हैं परेशान होती थी और बेइज्जत होती थी जो है वो प्राइस जो है पेट्रोल की चढ़ाने में। इस दफ़े इन्होंने प्राइसें कम की हैं, उसमें बेइज्जत हो रहे हैं कि आज पेट्रोल की जो है वो किल्लत हो गई। इन्होंने सारे इदारे अपने दोस्तों को जिन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है वो ठेके पे देती हैं। आज हमारे जो देखें, जो हमारे ओवरसीज़ में हमारे लोग ज़लील व ख्वार हो रहे हैं, आज उनके टिकटों की जो है ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, जो कि मतलब है कि 800 की टिकट है वो 2000 रियाल और दरहम पे मिल रही है। तो अब ये देखें कि क्या सूरत हाल है। तो मतलब इन्होंने हर इदारे को, किसी को जुल्फ़ी बुखारी के हवाले कर दिया है, किसी को रज़ाक दाऊद के हवाले, इदारे, सब इदारे जो जिन लोगों ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किए इस पिछले मतलब है कि हुकूमत में अपोजिशन में, आज उन्होंने जो है वो इदारे उनके हवाले कर दें कि आप जाके अपनी कमाई करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फैसल करीम कुंडी साहब का यही कहना है कि PTI ने तमाम इदारे जो है वो तबाह कर दिए और नाअहली के बायस और इदारे जो है वो भी तबाह हो रहे हैं, और उन्होंने जो वफाक की जानिब से जो बजट पेश की गई उनको मुस्तरद कर दिया है और उनको अवाम दुश्मन करार दिया है। जी।